वेलकम बैक। कराची स्टूडियो में डॉक्टर अब्दुल अजीज़ और सादिया जावेद, तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, अब इससे ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं बात कर रहा था, जिस कमेटी की और जो चीज़ें उन्होंने तलब की हैं, जो चीज़ें मांगी हैं, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। और फिर अगेन कि जनाब इस तरह की जब इंफॉर्मेशन लेगी, उसका एनालिसिस, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। क्या मुश्किल नहीं होगा इस सारी अगर हम थोड़ा सा फोकस अप्रोच के साथ काम करें? जो सिंध असेंबली की कमेटी है, जिसके चेयरपर्सन जो हैं वो सरदार शाह साहब हैं, वो उसने कोई इस मामले को देखें, एनालिसिस करना एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, वो करते रहे, हम उससे उनको नहीं रोक रहे। लेकिन हम फौरी तौर पर, क्योंकि देखें मार्च अप्रैल में इम्तिहान होने हैं, तो इसलिए उससे पहले ये मामला सेटल करना है। क्योंकि हमारे जो कल हमने टारगेट सेट किया है कि 10 फरवरी को हमने इस मामले को समेट देना है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। इट वॉज डिसाइडेड म्यूचुअली येस्टरडे। तो मैं ये बात समझती हूँ कि ये जो एनालिसिस का मामला है, जो बोर्ड्स एंड कॉलेजेस करना चाहते हैं, वो बिल्कुल वो करते रहें फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन ये जो इस वक्त मौजूदा इंटर बोर्ड का मामला है, ये मैं फॉर श्योर आपसे कहूँगी, क्योंकि मैंडेट ही हमारा 10 फरवरी तक का चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हमने करना है, तो हम वो करके काम ख़त्म करेंगे। ठीक जी डॉक्टर साहब, ये टाइम लाइन पे आपको चीज़ें समेटती हुई नज़र आ रही हैं? मतलब ये है कि मैडम जैसा कह रही हैं, तो मिनिस्टर साहब को भी एडवाइस कोई करता है। मिनिस्टर साहब जो है मिनिस्टर एजुकेशन हैं, लेकिन उनको सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, और ये सब लोग एडवाइस करते हैं। तो मिनिस्टर को कितने एडवाइस किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना अब काम फैलाया जा रहा है वो तो नहीं इस टाइम में सिमटा जाएगा। नहीं, वो तो बड़ी सिंपल इसकी बात करेंगे, उनकी अपनी जो कमेटी है, जो सिंध असेंबली की, वो चाहे करते रहें। अब ये मैडम के हवाले से या इस मौजूदा इशू के हवाले से मैं ये बोलूँगा कि देखिए, तकरीबन 70,000 बच्चों ने इम्तिहान दिया, और 70,000 बच्चों ने ये इम्तिहान दिया, और जो खबर मुझ तक पहुंची है वो तकरीबन 200 बच्चों के कापियों को 250 बच्चों की 200-250 बच्चे की जांच पड़ताल हुई है। हाँ। अब ज़रा 70,000 का अगर 10% लगाया जाए तो ये 7,000 होता है। हाँ। अगर उसका 1% लगाया जाए तो 700 होता है। हाँ। तो 1% से अगर 0.5 हाफ अ परसेंट, अरे भाई, तो 0.3 या 0.4% पे कोई नतीजा निकल सकता है? जी सादिया बीबी, अब 0.5%, लेस देन 1% कॉपीज जो उनके ऊपर कैसे होगा? फिर मुझे ये भी बताइएगा, क्या अपडेट्स आ रही हैं, लोग इसमें क्यों अपनी चेकिंग जो है उसके लिए या स्क्रूटनी के लिए आगे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? बीच में खबरें थी कि लोग ही नहीं आ रहे, फिर फीसेस ज़्यादा रखी हुई थी, कुछ उसमें अकोमोडेट किया आप लोगों ने? नहीं जी, एक तो हाँ जी, फीस तो स्क्रूटनी के लिए ख़त्म कर दी थी। हाँ। सिंध गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई हुआ कि जो स्टूडेंट स्क्रूटनी कराना चाहते हैं, हाँ, उनको जो है उनको फीस नहीं भरनी। तो देखें, ये तो गवर्नमेंट यही कर सकती थी ना फौरी तौर पे, कि लोगों को, जाहिर सी बात है, अगर कॉपी चेक होनी है तो शायद 1,000 रुपए फीस थी, तो वो तो हमने डेफिनेटली ख़त्म कर दी है। बाकी ऐसी बात नहीं है, पेरेंट्स और स्टूडेंट आ रहे हैं सामने और वो जमा करा रहे हैं स्क्रूटनी के लिए। मैं अपनी बात करूं तो कोई 15-20 लोगों ने मुझे अप्रोच किया है। नहीं, तो आपके लिए वो तादाद कितनी होगी जिस पे आप सबर शुक्र कर सकते हैं कि हाँ कोई कंक्लूजन, कोई रिजल्ट हो? मतलब ये कि अगर 1% या 0.5% कॉपीज आप चेक करें, उसके ऊपर कोई एनालिसिस करें, तो वो तो सब बेकार की चीज है ना, एक्सरसाइज ही बेकार है फिर वो। नहीं जी, इतने कम पे तो कोई भी नहीं करेगा। और क्या नाम है, हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा विद इन वीक कॉपीज़ हो सकें, क्योंकि अगर आपने शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, क्योंकि चेयरमैन इंटर बोर्ड का एक बयान आया था कि बाज़ कॉपियाँ ऐसी हैं कि जिसमें गाने लिखे हुए हैं, हाँ, जिसमें फिल्मी कहानियाँ लिखी हैं, हाँ, तो वो मैं भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि उनको इस तरह का स्टेटमेंट मेरे हिसाब से देना नहीं चाहिए था। ऐसे फ्लाइंग स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए जब कोई जिम्मेदार पोजीशन पे होता है। तो वो कॉपियाँ मैं भी देखना चाहती हूँ। और वो कॉपियाँ मैं भी ये तो बताइए कि किस हद तक जो साहब जिनको सैक किया गया है, जो चेयरमैन बोर्ड थे,
वो किस हद तक इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं? उनसे कुछ बास-पुरुस हुई कि नहीं हुई? वो आ गए हैं और उनको भी वो आएंगे, उनको भी बुलाया है कमेटी ने, वो आएंगे। जाहिर सी बात है, हर किसी को जवाब देने का तो मौका दिया जाता है, जो हम देंगे, जो हम देंगे। और बाकी जो लोधी साहब की फाइंडिंग्स थी, जो आप लोग सब कहते हैं कि जी उन्होंने फाइंडिंग्स दी थी, उसमें क्या हो सकता है, तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द अच्छा और ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको बड़ी हेल्प आउट करेगी कि जनाब ये बोर्ड ऑफिसर्स और उनके जो मुलाजमीन के बच्चे जो अपियर हुए, पास हुए, नहीं हुए, उनकी डिटेल्स वगैरह, तो इसके ऊपर कुछ काम आगे चल के होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप इस बात से मुतमईन रहें। एज सिंध गवर्नमेंट स्पोक्समैन ये बात कर रही हूँ कि हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। लेकिन साथ में एक बात और भी है, आपको एनालिसिस में आपको प्रोवाइड करूंगी, मैंने खुद भी वो बोर्ड से मांगा है। कराची इंटर बोर्ड का पिछले 10 साल का रिजल्ट, एक्सेप्ट फॉर 2018 जो कोविड ईयर था जिसमें इम्तिहान नहीं हुए थे, वो रिजल्ट 50+ है, 50% से ऊपर है। क्योंकि आपको पता है वो सादिया, आपसे जब बात हुई ना हमारी, तो उससे पहले शायद मैंने मोनोलॉग में भी इस बात को कहा कि कराची के रिजल्ट को मैं चैलेंज उस तरह से नहीं कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कंपैरेटिव, अगर जो रिजल्ट मेरे सामने, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं। जी, तो देखिए कराची के मतलब, लेकिन अगर वो रिजल्ट ठीक नहीं है तो मैं इस बात को कहूंगी कि रिजल्ट ठीक होना चाहिए। और मेरी अपना ओपिनियन ये है कि देखें, स्कूल मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट इसलिए अच्छा आता है कि मैं और आप अपने बच्चों को पूरी जान लगा देते हैं, पूरी जान लगा देते हैं। एक सेकंड में, लास्ट एक मिनट है डॉक्टर साहब, ये तो हो गया, चलें रिजल्ट आ गया, हम सारी चीजें, लेकिन जो जादू की एक जो छड़ी घूमी है खैरपुर, घोटकी, सक्खर और दीगर बोर्ड्स के अंदर, फिर करप्शन तो इसका मतलब है वहां पर हुई है, फिर ये दायरा जो है फिर वहां तक जाना चाहिए। मतलब ये कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो मैडम जितनी बातें कहीं, और चूंकि कमेटी में हैं तो मैं इन्हीं से दरख्वास्त करूंगा कि एक नुमाइंदे के तौर पर कि जो चेयरमैन आए हैं वो हर एक चेयरमैन अपने अपने बोर्ड को और अपने इम्तिहान को बचाने की कोशिश करेगा। तो बराए मेहरबानी उनसे बोले, जो भी जवाब हो सवाल कर आप करें, और जो जवाब हो जुबानी जवाब नहीं हो, उनसे राइटिंग में मांगे कि जो कुछ लिखना है हमें लिख के दें, ताकि उसकी बुनियाद पर आगे हम कोई काम कर सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तजवीज़ है प्रोफेसर साहब की, और हमने यही कहा है कि वो रिकॉर्ड के साथ इन राइटिंग हर चीज़ अपने साथ, जब ये दूसरी मीटिंग वेडनेसडे को कॉल हुई है उस दिन सब अपने साथ लेकर आए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इंतज़ार रहेगा और उसके बाद हम दोबारा एक बार फिर ज़हमत देंगे आपको कि आके ये अहम तरीन जो इशू है इस पे हमें जो है अपडेट दें और बताएं कि सिंध गवर्नमेंट इस वक्त इन मामलात के ऊपर क्या कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब आपका भी, और सादिया जावेद आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम कुछ जायज़ा लेंगे पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, और कहा जा रहा है कि 40% स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। क्यों, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।